everyone, how are you all? So this is our last chapter that we are going to discuss today. The name of the chapter, as you know, is statistics. What I said, statistics. Don't be confused by statics. Okay, this is the science term. ठीक है, स्थिति विज्ञान कहते हैं इसको. Okay, तो some people called it statics. Okay, but it is statistics. And what is the mean of it? It means सांख्यिकी. Okay, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड यूज़ कर रही हूँ जिससे कि आप दोनों ही मीडियम वाले इसमें कंफर्टेबल रहो. ओके, तो क्या कहते हैं इसको कहते हैं सांख्यिकी. तो in this particular video we are going to cover some topics that are given on your screen. So let's get started. This is Juhi Pandey and I welcome you on my YouTube channel Chaitanya Classes. So our very first topic is data, second grouped data, ungrouped data, graphical representation of data, histogram, bar graph, pie chart, frequency, tally marks, lower limit, upper limit, cumulative frequency, mean, medium, mode and range. These are our 16 topics that we are going to cover in this particular video. So इतने सारे टॉपिक्स देख के आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत ही बोरिंग होने वाला है. ओके, और बहुत लेंदी भी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. इसको देखने के बाद में आई एम श्योर दैट नो डाउट्स विल बी अराउज. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा. ठीक है, तो देखते हैं. डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स और observations that can be used to learn about something. What does it means? Data उन चीज़ों को उन फैक्ट्स को कलेक्शन को कहते हैं. या तो नंबर्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होती हैं या फिर फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर, ठीक है, तो वो टेम्परेचर अगर इसका मैं एक ऑब्जर्व करूं इसको कि वो किस टाइम कितना रहता है. ठीक है, किस टाइम कितना रहता है, अर्ली मॉर्निंग कितना रहता है, देन आपका जो इवनिंग टाइम है उसमें कितना रहता है, दोपहर में कितना रहता है और रात में कितना रहता है. ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि इस दिन इतना टेम्परेचर है. देन नेक्स्ट डे मैंने फिर से कुछ टेम्परेचर्स लिए और उनको ऑब्जर्व किया. तो ये हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक तरीके की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और इसी को स्टडी करके हम किस पे निकलेंगे, फैक्ट्स पे निकलेंगे. ठीक है, इसको स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगेगा ओके एवरेज जो है हमारा ये रहने वाला है. तो डाटा क्या हो गया, नंबर्स का या ऑब्जर्वेशंस का या फैक्ट का कलेक्शन है जो हमें किसी स्टडी की तरफ आगे ले जाता है. इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप बच्चों की IQ टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का IQ कितना रहता है. ठीक है, तो आपने क्या किया, 8th स्टैंडर्ड के कुछ स्कूल्स में, ठीक है, कुछ स्कूल्स के सारे सेक्शंस में एक आपने क्या करा, बेसिक रीजनिंग का एक टेस्ट ले लिया. ठीक है, उससे हमें क्या पता लगा कि 8th स्टैंडर्ड के बच्चे इस लेवल तक, ठीक है, एक लेवल तक वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. हो सकता है कुछ बच्चे उसको भी नहीं कर पाए और हो सकता है कुछ बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें. राइट, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एक आइडिया ले रहे हैं कि कितनी 8th क्लास के बच्चों की IQ कितनी रहने वाली है. इसमें ना तो हम हाईएस्ट की तरफ जाएंगे और ना ही लोएस्ट की तरफ, एक एवरेज लेके चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, यहाँ पे कई सारे स्कूल्स, कई सारे स्टेट्स का, कई सारे कंट्रीज़ का. देन हम कहेंगे कि यस 8th क्लास के बच्चों के लिए ये वाला सिलेबस आपको सेट करना है, दैट इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ देम. ओके, तो यहाँ पे डाटा क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स और ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी यूज टू लर्न अबाउट समथिंग. ठीक है, ये हमने स्टडी किया और हमने क्या कर दिया, एक इसका फैक्ट तैयार कर लिया. क्लियर. देन डाटा हम 2 पार्ट्स में देखते हैं. वैसे तो डाटा क्या होता है, हमेशा रॉ होता है. ठीक है, ये क्या नहीं होता, ये अरेंज्ड नहीं होता, इसको हमें ग्रुप्ड करना पड़ता है. ठीक, तो 2 टाइप्स के हो गए, एक ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप्ड. तो बेसिकली जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो कैसा रहता है, अनग्रुप्ड रहता है. ओके, तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स और अदर वैल्यूज दैट आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू
कैटेगरीज। इसको भी हम समझते हैं किससे, एक एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए क्लास फिफ्थ के बच्चों की हाइट को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है, राइट। तो इन्होंने डाटा जो आपका कलेक्ट किया है वो किसी भी बच्चे को उठाया और यहाँ पे उसकी हाइट ले ली कि ओके इट इज़ 4.2 फीट टॉल, राइट। देन अगेन इन्होंने एक बच्चा उठाया और फिर कह दिया यस इट इज़ 4.5 फीट टॉल। देन इन्होंने फिर से एक बच्चा और लिया और उसकी हाइट बोल दी इन्होंने कितनी है, 4 फीट। क्लियर। अगेन फिर से इन्होंने एक बच्चा ले लिया जो क्या है, कितना है, 4.8 फीट। तो यहाँ पे देखो जो ये डाटा तैयार किया गया है ये कैसा है, अनग्रुप्ड है। कैसा है, अनग्रुप्ड। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं चल रहे हैं कि बेसिकली कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करूँ, इसको ग्रुप्ड करूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद उससे बड़ी हाइट का, देन उससे बड़ी हाइट का, देन उससे बड़ी हाइट का। तो ये मैंने क्या कर दिया, अनग्रुप्ड को क्या कर दिया, ग्रुप्ड, मतलब इसको ग्रुप में चेंज कर दिया, अच्छे से अरेंज कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे ग्रुप डाटा क्या हो गया, इसेंशियली रिफरिंग टू डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। मैंने क्या कर दिया, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। क्लियर है। तो इसको हिंदी में कहते हैं आप क्या, अवर्गीकृत, ठीक। और यहाँ पे ग्रुप्ड को आप क्या बोलोगे, वर्गीकृत। इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप्ड कर दिया। क्लियर है। तो समझ आ गया होगा आपका। एंड डाटा को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आंकड़े। क्लियर, आंकड़े। आई होप आपको डाटा, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्या था, अनग्रुप्ड में जो हम क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, एज इट इज़ मैंने डाटा उठाया और उसको यहाँ पे पुट कर दिया। देन ग्रुप डाटा क्या होता है, जब हम उसे ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा वर्गीकृत। इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये बहुत इजी लगेगा, हो सकता है लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा टफ लगे। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को शो करने के लिए। ओके, तो क्यों, तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपने डाटा को क्या बनाना होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। क्या बनाना होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। अगर हम इसको देख के, अपनी जो ग्राफ है इसको देख के क्या कर लें, जितना भी हमारा गिवन डाटा है। अब देखो डाटा जो होता है ना वो किसी स्मॉल ग्रुप के लिए नहीं बनता। ठीक है, किसी भी लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, बाकी छोटे मोटे ग्रुप्स का डाटा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। बट जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स की बात होती है तब हम क्या करते हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करते ही हैं, है ना। उससे वो हो जाता है क्या, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। और सेकेंड चीज़ क्या है हमारे पास में, और किस लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि वो क्या हो, विजुलाइज हो। ठीक है, हम उसको विजुअली क्लियर कर सकें। ठीक है, देख के क्लियर कर सकें कि यस इस डाटा को देख को हमको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, तो वन बाय वन हम देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से, जितने हमारे सिलेबस में हैं हम फिलहाल उनको देख लेते हैं, होते तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कई तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रहता है हमारे पास में लाइन ग्राफ। ठीक है, कौन सा रहता है, लाइन ग्राफ। जैसे अगर मैं बात करूं कि टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ की, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इधर से टाइम आ जाएगा और इधर से आ जाएगी क्या, डिस्टेंस का वर्ड। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से शो करते हैं विद लाइन्स, राइट। वो इस तरह से भी हो सकता है ना। तो ये होता है हमारा क्या, लाइन ग्राफ। देन हम सेकेंड की बात करते हैं तो होता है हमारे पास क्या, बार ग्राफ। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, दंड आरेख। क्लियर। थर्ड होता है हमारे पास में क्या, हिस्टोग्राम हम बोलते हैं इसको क्या, आयत चित्र। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। होता तो बार ग्राफ भी रेक्टेंगल की फॉर्म में है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम इसको भी आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम बहुत पूछा जाता है। ठीक, अब बात आती है किसकी,
नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है होता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें फ्रैक्शन टाइप की फॉर्म में ऐसे करके, ठीक है, ये अलग है, ग्रुप अलग है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पाई चार्ट। देन होते हैं कुछ स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। बट फिलहाल हम किनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बार ग्राफ को मेनली, हिस्टोग्राम को एंड पाई चार्ट को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ बार ग्राफ। सो दिस इज़ अवर बार ग्राफ एंड इसमें हम देख रहे हैं कुछ चिल्ड्रंस के फेवरेट फ्रूट्स पे स्टडी कर रहे हैं कि उनको कौन सा फ्रूट ज़्यादा पसंद है, कितने बच्चों को कौन सा फ्रूट पसंद है, राइट। तो ये हम शो कर रहे हैं किससे, बार ग्राफ की हेल्प से, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सेस पे हमने बनाया हुआ है क्या, फेवरेट फ्रूट उनका कौन कौन सा। यहाँ पे हमने सारे क्या लिख रखे हैं, फ्रूट्स लिख रखे हैं, ऑरेंज, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, इसको हिंदी में हम बोल देंगे अक्ष, ठीक है, कौन सी वाली, एक्स, ओके। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने शो किया है किस पे, वाई एक्सिस पे, किस पे शो किया है, वाई एक्सिस पे, क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँ और मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन हैं वो हैं 200, ठीक है। और 200 बच्चों का मैंने क्या किया, एक सर्वे किया, ठीक है, और मैंने ये डाटा तैयार किया है, ठीक। तो यहाँ पे उनका फेवरेट फ्रूट है, यहाँ पे बच्चों के जो नंबर है कि उन्हें कितने बच्चों को ऑरेंज पसंद है, कितने बच्चों को एप्पल पसंद है, ये हम इस ग्राफ से ईजिली समझ सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं बार ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या रहता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस शेप के होते हैं, ये होते हैं कैसे, बार को हिंदी में बोलते हैं हम दंड आरेख, क्या बोलते हैं, दंड आरेख, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे बार। आपने चॉकलेट की बार सुनी है ना, ठीक है, बार्स होते हैं ना, वो चॉकलेट रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, बार। तो ये भी क्या है, बार्स हैं, क्लियर, रेक्टेंगुलर शेप के हैं। और यहाँ पे क्या है, इनके बीच में गैप्स हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इसमें बीच में गैप्स हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बार ग्राफ को। तो यहाँ पे अगर हम स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ऑरेंज जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, तो हमें पता लगेगा कि यस 50 चिल्ड्रन लाइक्स ऑरेंजेस, ठीक है। देन स्टडी करते हैं किसको, एप्पल को। तो एप्पल कितने बच्चों को पसंद है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग गया, यस 30 बच्चों को क्या पसंद है, एप्पल पसंद है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे बनाना, जो कि है टॉप मोस्ट पे, ठीक है, किस पे है, टॉप मोस्ट पे। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, बनाना पसंद है, राइट। तो बनाना किस पे आ रहा है, इट इज़ 70, ठीक। तो इसका मतलब पता लग गया है कि 70 क्या है, हमारा मोस्ट लाइक्ड फ्रूट है, ठीक है। 70 बच्चों को बनाना पसंद है। इसी तरह से हम ग्रेप्स का भी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ कहीं पे आएगा इसका, क्लियर है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमने इतने बड़े ग्रुप को और क्या कर दिया, एक छोटे से ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया हमारा सारा डाटा, क्लियर है। तो एग्ज़ाम में भी क्या होता है, इसी तरह से आपको एक बार ग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो वो पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन क्या पसंद करते हैं, तो आप फटाक से कह दोगे कि क्या पसंद करते हैं, इट इज़ बनाना। लीस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो वो कौन सा है, एप्पल, ओके। अब वो पूछ लेगा ऐसे कि ऑरेंज एंड एप्पल मिला के कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो ऑरेंज एंड एप्पल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फटाफट और कह देंगे कि यस 80 चिल्ड्रेन लाइक ऑरेंज एंड एप्पल, क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है क्या है फिगर, ये है हिस्टोग्राम, ठीक है। ये भी एक टाइप है किसका, ग्राफ का, क्लियर। इससे भी हम क्या करते हैं, बड़े से डाटा को क्या कर देते हैं, एक इजी वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आयत क्षेत्र, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, आयत क्षेत्र। देखो शेप इसकी भी कैसी है, बार ग्राफ की तरह, कैसी है,
बार ग्राफ की तरह, है ना, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप आयत चित्र और दंड रेखा उसमें जो है वो मतलब हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में आप डिफरेंस बताइए, ठीक है, दंड आरेख में और आयत चित्र में डिफरेंस बताइए। तब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि बार ग्राफ में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे क्या थे, गैप्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या ले रखे थे, गैप्स ले रखे थे। बट हिस्टोग्राम में अगर हम नोटिस करें तो एक इंफॉर्मेशन और दूसरी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। क्लियर है ये बात। देन दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका स्टडी रहती है वो कैसी रहती है, इंटरवल्स के हिसाब से रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट वाले उसमें 25 to 30, ठीक है, मतलब 25 से 30 kg वेट, ये वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच का ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या है, वेट दिया गया है किलोग्राम्स में। तो 25 to 30 के बीच में, है ना, कितने लोग हैं, तो वहाँ पे आपका इस तरह से जब मैं नंबरिंग करूँगी तो आप बता दोगे फटाफट कि कितने लोग हैं। देन आप देखोगे कि 30 and 35 के बीच जो वेट है वो कितने बच्चों का है। तो इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा कि यस ये इंटरवल की बात करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि इन्होंने कह दिया कि 25 kg वेट जो है वो इतने बच्चों का है, 15 बच्चों का है ना। फिर कह दिया इन्होंने 30 kg वेट कितने का है, ओके 20 बच्चों का है। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 25 to 30 के बीच जो वेट है वो कितने लोगों का है, मतलब ये एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। अब एक ही क्लास में जो बच्चे रहते हैं उनका वेट सेम भी तो हो सकता है ना, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं 10 बच्चों का वेट जो है वो इस अप्रॉक्सीमेट 30 kg आ जाए, है ना। और हो सकता है कि 15 बच्चों का वेट जो है वो 25 kg के अप्रॉक्सीमेट आ जाए, है ना। तो आपने क्या करना है, आपने इंटरवल, जहाँ पे भी इंटरवल की बात आएगी और गैप नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, गैप नहीं आएगा बार्स के बीच में, वहाँ पे आप कहोगे कि इट इज़ अ हिस्टोग्राम और आयत चित्र। तीसरी चीज़ जो है वो क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट हमने देखा था इंटरवल होते हैं, इसमें इंटरवल्स दिए जाते हैं। सेकंड हमने देखा था गैप नहीं होते हैं बीच में, ये जो बार्स हैं इनके बीच में कोई भी गैप नहीं गिवन है, जबकि बार ग्राफ में यहाँ पे देखो ये गैप रहता है। क्लियर। फिर हम देखेंगे थर्ड डिफरेंस, वो क्या है कि बार ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा था ना वो बिल्कुल एक्स एंड वाई एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। बट अभी आप देखोगे इसको तो यहाँ देखो आप क्या देख रहे हो, एक जिगजैग लाइन देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है क्या, एक जिगजैग लाइन, ये इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाला जो डाटा था वो हमने रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बता नहीं रहे, यहाँ पे है बट वो हमने अभी यहाँ पे शो नहीं किया, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका वेट कितना है, 25 kg, कम से कम 25 kg है, और उससे आगे कितना तक, 50 kg तक। अभी सिर्फ हम कितने वेट ले रहे हैं, 25 to 50 kg, है ना, उससे पहले का वेट हम नहीं ले रहे हैं। तो उसको हमने क्या कर दिया, एक जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में ये मेन डिफरेंस है। ओके, क्लियर है आपको। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देख लिया हिस्टोग्राम क्या है, फिर हमने देखा कि बार ग्राफ क्या है, और अब हम क्या देखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। ओके, पाई चार्ट क्या रहता है। अब पाई मीन्स क्या होता है, कुकीज़ टाइप फिगर, है ना, मतलब वो होगा कैसे, वो होगा आपका किस शेप में, सर्कुलर शेप में, ठीक है, ऐसा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पाई चार्ट, है ना। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसको करते थे, फ्रैक्शंस को करते थे। अगर आपको याद हो तो जब हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में थे, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, तब हमें कुछ इस तरह से पढ़ाया गया था कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया था, 1/4, राइट, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना था हमारा, ये था हाफ, राइट। इसी तरह से पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि कुंभ में जाने वाले कितने लोग ट्रेन से जा रहे हैं, कितने बस से जा रहे हैं,
कितने अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं, कार वगैरह से, है ना। तो अब अगर उसको मुझे शो करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, कुछ इस तरह से करूँगी, है ना। ये हो गया हमारा, ये देखो मोस्टली लोग किससे जा रहे हैं आपके, ट्रेन से जा रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक डाटा मैंने शो कर दिया। देन कुछ लोग ऐसे हैं जो किससे जा रहे हैं, बाय बस, राइट। फिर कुछ लोग हैं किससे जा रहे हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल से, कार वगैरह से, है ना। और कुछ लोग किससे जा रहे हैं, ये वाले बहुत कम है, ठीक है, ये लास्ट में, ये एटसेट्रा किसी भी और व्हीकल से, राइट। तो मेजरली किससे जा रहे हैं, मेजरली जा रहे हैं किससे, ट्रेन से। तो इस तरह से जब हम फिगर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक। तो इसको हम डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे बस ये एक बार इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आते किस तरह से हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और पाई चार्ट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है। किसी बच्चे के मैथ्स में कितने आए हैं, मैथ्स में आए हैं उसके 50 मार्क्स मैथ्स में, ठीक है। 20 मार्क्स आए हैं उसके किस में, सोशल स्टडीज़ में, ओके। एंड 10 मार्क्स आए हैं उसके किस में, कंप्यूटर में। देन 40 मार्क्स आए हैं उसके इंग्लिश में, एंड हिंदी में आए हैं उसके 30 मार्क्स। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि ये वाला फ्रैक्शन, मैथ्स का फ्रैक्शन निकालिए, है ना। या फिर मैथ्स और इंग्लिश के साथ में आप कंपेयर करिए, किसको, हिंदी को कंपेयर करिए, राइट। या फिर आप इनका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज से रिलेटेड भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड भी आ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। और कंपैरिजन भी आ सकती है, राइट। तो ये रहते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना टॉपिक विच इज़ फ्रीक्वेंसी। अब जो बार ग्राफ वगैरह हम जो बनाते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी टर्म क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है हिंदी में क्या, बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता, ठीक। तो बारंबारता वर्ड में आपको टर्म क्या समझ में आया, बार बार, ठीक है। जो चीज़ क्या आ रही है, रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसको भी आप क्या समझ सकते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक बास्केट में कुछ फ्रूट हैं, राइट। एक बास्केट है और उसमें क्या है, कुछ मैंगोज़ हैं, ओके। देन इन मैंगोज़ को हमने क्या किया, रेंडमली पिकअप किया। हमने मैंगो उठाया और फिर हमने उसका क्या चेक किया, उसका वेट चेक किया, ठीक है। और वो हमें पता लगा कि ओके इट इज़ 25 ग्राम्स, राइट। देन आपने अगेन दूसरा एक मैंगो उठाया और फिर उसका वेट देखा तो वो कितने का था, वो था 50 ग्राम्स का, राइट। बहुत कम ले रही हूँ मैं, बट इट इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेट देखा कि मैंगो को हम बार बार क्या कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं रैंडमली, और हम उनका वेट चेक कर रहे हैं, ठीक। कई बार ऐसा होगा ना कि कोई दो मैंगो सेम ही वेट के हो जाएं, ठीक है, कोई दो मैंगोज़ क्या हो जाएं, सेम वेट के हो जाएं, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये वाला मैंगो इसके साथ क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इसको एक टेबल से समझते हैं। यहाँ पे एक टेबल मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा डाटा है। इसमें क्लास इंटरवल जो हमने लिया है वो कितना लिया है, 10-10 का लिखा हुआ है, ठीक है। कितने का, 10-10 का, ओके। और जो फ्रीक्वेंसी है मतलब 20 to 30 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, ओके। तो इसको हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी के उसमें, ठीक। देन 30 to 40 के बीच में कितने हैं, 6, 40 to 50 4, 50 to 60 इज़ 2 एंड 60 to 70 इज़ 9, राइट। और यहाँ पे ही हम सीख लेंगे क्या, टैली मार्क्स बनाना। क्लियर, ये फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हम समझ लेंगे। तो टैली मार्क्स क्या होते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, हैश नंबर्स के फॉर्म में। टैली मार्क्स को हम क्या बोलते हैं, हैश नंबर्स के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, ठीक है। तो इसके लिए हम बार्स बनाते हैं, 1 2 3, राइट। देन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4, देन 5 एंड 1 6। यहाँ पे हम 1 to 4 के लिए, 1 to 4 के लिए हम 1 2 then 3 then 4 यूज़ करते हैं, ओके। और सॉरी,
और जैसे ही आता है हमारे पास में क्या 5, तो हम क्या करते हैं 4 लाइंस बना के और उसको फिर क्या कर देते हैं एक स्लैंटिंग लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या 5। अगेन 6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बार लगा देंगे, क्लियर, ठीक। अब देखते हैं 4, तो 4 को लिखेंगे कैसे 1 2 3 4, राइट। 2 के लिए 1 एंड 2, 9 के लिए 1 2 3 4 5, ओके, एंड 6 7 8 9, 10 होगा तो फिर से हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐसे, राइट। ये हो गया आपका क्या 10, ओके। तो समझ लिया आपने कि टैली मार्क्स क्या होते हैं, इन्हें हम हैश मार्क्स कहते हैं और इसको हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्लैंडिंग और स्टैंडिंग लाइंस। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्लियर है आपको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा विच इज़ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो फिर से हम उसी टेबल को देखेंगे जो अभी हमने टैली मार्क्स के लिए यूज़ किया था, यस दिस वन। तो यहाँ पे देखो जो क्लास इंटरवल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है, तो यू विल से दैट 60 इज़ लोअर लिमिट, है ना, एंड 70 इज़ अपर लिमिट, राइट। तो पहले वाली जो होती है वो क्या होती है लोअर लिमिट एंड सेकेंड वाली होती है क्या अपर लिमिट। क्लियर है आपको ये बात। किसी भी तरीके का क्लास इंटरवल दिया हो तो जो स्मॉल वैल्यू रहती है वो होती है हमारी लोअर लिमिट और जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी अपर लिमिट, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको हम हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी होती है क्या बारंबारता, ठीक है, और क्यूमुलेटिव मीन्स संचयी बारंबारता, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूँ तो फिर से कुछ ऐसा ही ले लेते हैं, है ना। अब आपको ये पता लग गया होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 20 हो गई लोअर लिमिट एंड 30 हो गई अपर लिमिट, इस तरह से। देन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रैंडमली हम कुछ भी ले लेंगे, ओके ओके। देन टैली मार्क्स कैसे बताए थे फ्रीक्वेंसी से निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 2 के लिए 1 2, 5 के लिए 1 2 3 4 5, अगेन 1 के लिए ओनली 1 वर्टिकल लाइन। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। तो ये क्या होती है, संचयी मीन्स आपको क्या करना है ऐड करना है। तो फर्स्ट में तो एक ही है 7 है तो आप उसको क्या लिख दोगे एज इट इज़ लिख दोगे। देन यहाँ पे जब सेकंड निकालेंगे, ठीक है, तब क्या निकलेगी, तब यहाँ पे 7 और 2 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 इज इक्वल टू 9, राइट। अगेन जब हम थर्ड वाली निकालेंगे, अब अगेन हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो 9 में क्या ऐड कर देंगे ये वाला 5, ठीक है। तो अब बना कितना 14, ओके। देन हमारे पास आ गया क्या 14 और 14 में फिर क्या ऐड कर देंगे हम ये वाला 1, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं संचयी बारंबारता। आपको ये ऐड करके शो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ क्या किया आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, राइट। क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हो गई 7 देन 9 देन 14 एंड देन 15, राइट। तो ये आ गया हमारे पास CF मीन्स संचयी बारंबारता। कितनी आ गई हमारे पास, इट इज़ 15, करेक्ट। एंड ये क्लास इंटरवल जो है इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे वर्ग अंतराल। टैली मार्क्स को हम टैली मार्क्स ही बोलते हैं, ओके। ऐसे टैली नंबर बोल लीजिए या मार्क्स बोल लीजिए, ओके क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहता है वो रहता है क्या मीन, ओके। मीन को हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं इट इज़ एन एवरेज। क्या कह सकते हैं एवरेज, ओके। कैसे, अगर मैं मीन कैलकुलेट करना चाहूँगी, ठीक, तो मैं क्या करूँगी टोटल जितने हमारे पास टोटल क्या रहेंगे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, इनका क्या हमें लेना है सम, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय क्या जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे रखे, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए
और उन्होंने कहा कि फाइंड द मीन ऑफ 5, 8, 9, 11, 14, 16, 15 एंड 12, राइट। तो आपने ये सारे क्या ले लिए, नंबर्स ले लिए। अब मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या लेते हैं हम, पहले तो ऑब्जर्वेशंस का सम ले लेंगे, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्लियर। तो हमने कर दिया क्या, ऐड कर दिया सबको, है ना। अगेन फिर क्या करना है, किससे डिवाइड करना था हमें, नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितने वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो कितने वैल्यूज़ हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 मीन्स इट इज़ डिवाइडेड बाई 8, राइट। हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 8 हैं, और हमें सम निकालना है किसका, उन ऑब्जर्वेशंस का। देन जितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं उनसे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, क्लियर। तो फटाफट ऐड कर देते हैं इनको। यहाँ पे 5 से मैं ऐड करूँगी किसको, 15 को, तो हमारे पास आ गया क्या, 20, राइट। देन 8 को करूँगी 12 से, तो फिर से आ गया क्या, 20। देन 9 को 11 से करूँगी, फिर से आ गया क्या, 20। देन 14 को 16 से करूँगी, तो आ गया क्या, 30, राइट। तो अब ये हमारे पास नंबर जो बना है सम करके, वो क्या बना है, 90, एंड डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 8 1 ज़ा 8, देन 10, फिर 1 ज़ा 8, देन 2, पॉइंट लगाएंगे, एंड 2 ज़ा 16, देन 4, देन 5 ज़ा 40, राइट। तो आपका मीन क्या निकल के आया, 11.25। यही हो गया इसका क्या, आंसर। मीन से रिलेटेड आपके यही वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, स्पेशली इन डीएलएड और टीचिंग एग्जाम्स, है ना। इससे हाई लेवल नहीं आएगा। और मीन को मैं ये भी बता देती हूँ कि हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में मीन को कहते हैं हम माध्य। क्या कहते हैं, माध्य, राइट। क्लियर है आपको। माध्य या मीन होता है क्या, एक तरीके का एवरेज या फिर औसत, ठीक है। जब हम क्या निकालते हैं, औसत। तो कैसे निकालेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशंस जो होंगी उनका सम ले लेंगे, ठीक है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, एंड जितने नंबर आपको गिवन होंगे उतने नंबर, ठीक है, राइट। और उससे कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा हमारा क्या, मीन। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहता है वो रहता है क्या, मीडियन, ठीक। और इसको हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ये होता है क्या, माध्यिका होती है, जैसे अगर आपने कुछ नंबर्स लिए, रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 1 3 5, ओके। तो अब वो आपसे पूछेगा कि इसकी माध्यिका बताइए। तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स छोटे से बड़े की तरफ, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे छोटी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 1, देन 2, देन 3, देन 5, अगेन 5 एंड 6 एंड 8। ये 5 आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप इसको कर सकते हैं 4, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूँ, ठीक। इसको भी 4 कर देते हैं, ओके। हाँ, अब हो गई ये हमारे पास अरेंज। देखो क्या इतने ही नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 8 7। तो यहाँ पे भी 7 नंबर है, क्लियर। तो अब क्या करना है, आपने बीच की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। माध्यिका मीन्स मिडिल टर्म, ठीक है। कौन सा, मिडिल वन, ओके। तो बीच का वैल्यू कौन सा है, तो 3 अगर मैं इधर से हटा दूँ, 3 इधर से हटा दूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास में बीच में, इट इज़ 4। तो यहाँ पे इस डेटा की, ये जो आपको डेटा दे रखा है, इसकी क्या हो गई मीडियन, इट इज़ 4। यही है आपका आंसर, क्लियर है, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आपको ऑड नंबर्स दिए जाएं, ठीक है। ऑड नंबर्स दिए जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप आधे इधर कर दोगे, आधे उधर करोगे और बीच की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको इवन नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपको ऐसा डाटा दिया जाएगा जिसमें नंबर्स कितने होंगे, इवन होंगे, राइट, 50 एंड 20।
यस। अब देखो यहाँ पे नंबर्स हमारे पास कितने हैं, काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ पे होगी कन्फ्यूज़न, क्योंकि जब आप इसको अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 देन 2 देन 3 देन 6 देन 8 देन 15 16 एंड 20। तो आप कहोगे कि ठीक है ये लास्ट के 3 निकाल दिए, इधर से भी 3 निकाल दिए। अच्छा अब बीच में कितने बचे, अब तो ये 2 नंबर्स बचे है ना। अब क्या करना है, तो यहाँ पे जब भी आपके पास क्या आ जाए, इवन नंबर की फॉर्म आ जाए, तब आप बीच वाले 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स जो बीच में होंगे, मिडल में होंगे, उनको क्या करोगे, उनका आप निकाल लोगे एवरेज। मतलब 6 एंड 8 को मैंने कर दिया ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला भी रहता है, बट आप अभी इसको फॉर्मूले से बेटर है कि आप इसको ऐसे ही समझ लो, है ना। 6 + 8 मतलब जो भी 2 वैल्यूज़ आपके पास निकल के आएंगी उनको क्या कर देना है, आपको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 6 एंड 8 होता है आपका 14 एंड डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 7। तो यहाँ पे जो मीडियन निकल के आया आपका, ये क्या आ गया, यह आ गया आपका 7। इट इज़ योर आंसर। क्लियर है। और जब दिए जाएंगे तब तो आपको हाफ वैल्यू इधर आ जाएगी, हाफ इधर आएगी और एक बीच में एक्स्ट्रा रहेगा, वही हो जाएगा मीडियन। बट इवन आएंगे तो 2 नंबर सेलेक्ट होके आएंगे, उनको ऐड करके डिवाइड कर देना है, किससे, 2 से, मीन्स हाफ कर देना है। क्लियर है। अब देख लेते हैं मोड क्या रहता है। हाँ जी, मोड को हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। मीन्स जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आई है, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट इन द सेट ऑफ डाटा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नंबर्स का सेट ले रही हूँ, ठीक है, 14 15 20 14 16 15 21 16 देन 15 देन 17। ओके, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक डाटा ले लिया। क्लियर। अब इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर क्या हुआ है, आया है। तो देखते हैं कौन सा आया है। 14 आया है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना। 20 तो एक ही बार है, 21 भी, 17 भी, राइट, 16 भी 2 टाइम्स है। बट आप देखो यहाँ पे 15 कितने टाइम्स है, इट इज़ 3 टाइम्स। ठीक है, 15 कितने बार आया है आपका, 3 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। ये नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। तो मोड क्या हो जाएगा इस डेटा का, इट विल बी 15, राइट। ये आपका फाइनल आंसर। अब जो लास्ट आपका टॉपिक बचता है वो रहता है क्या, रेंज। रेंज को हिंदी में आई थिंक परास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, परास। क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेंज निकालते हैं, तो फिर से आप एक क्या ले लोगे, एक डेटा कलेक्ट करोगे, राइट, 7 8 9। ओके, अब आपको क्या करना है, हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको रेंज निकालनी है कि कितनी उसकी गैप, जो आपका डिफरेंस है वो कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वही करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड 7 8 9 10 एंड 13, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अरेंज हो गया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे छोटे से सबसे बड़े में, राइट। इतने ही नंबर हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 एंड 3, 9 नंबर्स, 3 3 3। क्लियर है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या लेते हैं, डिफरेंस। किसका, सबसे बड़े वाले नंबर का सबसे छोटे वाले नंबर से। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, सबसे छोटा 3 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, 13 है। तो हमने क्या किया, दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस हमारे पास कितना आया, ये आया 10। तो हम बोलेंगे रेंज क्या है, रेंज है इसकी क्या, 10। क्लियर है आपको। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपके डीएलएड वगैरह एग्जाम्स जो टीचिंग के होते हैं उसमें, बाकी 10th स्टैंडर्ड में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको रेंज भी डिस्कस कर दिया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे, और नेक्स्ट पार्ट में
हम करेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट। ओके, थैंक यू।